हेलो बच्चों, वर्मा सर के वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कंडेंसर्स पढ़ चुके हैं, पैरेलल प्लेट केवल। अभी हम लोगों को और भी टाइप ऑफ कंडेंसर पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम आपको एक मनोरंजक चीज़ पढ़ा रहे हैं, वो है ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स। ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स आपने 10th क्लास में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। आइए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा सिद्धांत है, हम पढ़ा रहे हैं ग्रुप बनाना ऑफ कंडेंसर्स। कंडेंसर्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 10th क्लास में रेजिस्टेंस की ग्रुप किए थे। एक रेजिस्टेंस लिए थे, इसका जो एक छोर था ये इसको प्लस से जोड़े, इधर ठंडा हुआ, ये गर्म हुआ, यहाँ से धारा इन की। याद करिए, इसका रेजिस्टेंस R1 था। यहाँ पर से जो दूसरा रेजिस्टेंस जोड़े तो इसका प्लस और माइनस ये जुट गया, और अब ये रेजिस्टेंस जोड़े और इसको ला करके सेल के माइनस से जोड़ दिए, और इसको ले जा करके सेल के किससे जोड़ दिए, प्लस से जोड़ दिए। ये प्लस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया, और ये माइनस वाला हो गया। और ये रेजिस्टेंस कितना था, R2। लेकिन धारा तो एक ही न जा रही थी। और आपके सर ने बताया होगा कि जब हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज करते हैं तो इसी तरह जोड़ते हैं, एक के माइनस को दूसरे के प्लस से, दूसरे के माइनस को तीसरे के प्लस से। और इस समय हमारा फाइनल R बराबर होता है R1 जोड़ R2। यानी इस तरह का रेजिस्टेंस बढ़ता है, रिजल्ट में बढ़ता है। अब आप यहाँ देखिए, आप कौन हैं? हम चचा एक कंडेंसर हैं। अच्छा, ये आपका संग्राहक प्लेट है प्लस क्यू वाला। हाँ, आपको प्लस क्यू चार्ज मिला है। हाँ, अच्छा, तो आपका एक संघनक प्लेट होगा। हाँ चचा, ये वाला है ना संघनक प्लेट। अच्छा, तो यहाँ माइनस क्यू प्रेरित हुआ होगा और यहाँ प्लस क्यू। हाँ, अच्छा, तो ये हो गया। अब क्या करना है कि दूसरा कंडेंसर लाना है और दूसरा कंडेंसर के संग्राहक को इससे जोड़ना है। जैसे ही जोड़िएगा क्या होगा सोचिए, इतना सा सोचिए कि अभी क्या होगा। अभी उसके संघनक को जाने दीजिए चूल्ही भाड़ में। अभी पहले जैसे ही इसको जोड़िएगा तो जितना भी ये फ्री चार्ज है ये यहाँ फ्लो करके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, गायब। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये गायब, और ये फ्लो करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। क्लियर? और जैसे ही ये यहाँ आया तो आपका जो ये ठंडा वाला प्लेट है जो भूधरित है, इसका ठंडा तो भूधरित हो नहीं पाया, लेकिन इसका जो ठंडा वाला भूधरित है तो यहाँ जो प्लस क्यू आया, इसको तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आके, आप हमारा पिछला वीडियो देखे हैं कि नहीं, और ये सियावर रामचंद्र की जय हो गए। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, जब सीरीज कनेक्शन होता है इसका, तो जिस तरह यहाँ पर धारा नहीं बढ़ती है, क्या बढ़ता है विद्यार्थी, तो यहाँ बढ़ता है विभवांतर V1 और V2। चूँकि अलग अलग पॉइंट, अलग अलग विभव, अलग अलग विभवांतर। इसको ऐसा समझो विद्यार्थी कि तुम भागलपुर से पटना गए, पटना से रांची गए, और रांची से कलकत्ता गए। तो पटना से रांची का भाड़ा, रांची से कलकत्ता का भाड़ा एक समान कहाँ से होगा। और मान लो तुम सारा जर्नी बाय ट्रेन किए तो जर्नी तो एक ही रहा। उसी तरह करंट को जाने का रास्ता तो एक ही है, उसी तरह यहाँ चार्ज को भी तो जाने का रास्ता एक ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का कि जिसमें ग्रुपिंग सीरीज में होता है, इसको कहते हैं सीरीज की ग्रुपिंग, श्रेणीबद्ध समूहन, ग्रुपिंग इन सीरीज, श्रेणीबद्ध। कुछ किताब इसको पार्श्वबद्ध भी बोलता है। जैसे हमारे दोनों हाथ है, फिर उसके दोनों हाथ है, फिर इस तरह हम लोग जुड़े हुए।
तो ये जो सीरीज कनेक्शन हो गया, यह सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन में आप क्या देख रहे हो कि सब में चार्ज समान है। सब में जो चार्ज इसको मिला, इसी से न यहाँ प्रेरित हुआ और फिर ये मुक्तावेश प्रेरित हुआ, ये बह के यहाँ चलाया, फिर प्रेरित, फिर तीसरा भी जोड़ेंगे तो वही होगा। लेकिन सबका विभवांतर क्या होगा, इसका अलग VA माइनस VB, इसका अलग VB माइनस VC। तो टोटल विभवांतर VA माइनस VB अब प्लस VB माइनस VC बराबर हो गया कि नहीं, VA माइनस VC। मेन टर्मिनल A है और C है। अब बीच में दो गो कंडेंसर जुड़ा हुआ है। अब इसका तो मान होता है Q/C1 और इसका Q/C2। अब ये दोनों को हटा दो, इस दोनों को हटा दो और दोनों को हटा के एगो सिंगल कंडेंसर ले आओ। लेकिन ध्यान रहे कि VA माइनस VC उतना ही रहे जितना था, वोल्ट नहीं बदले और चार्ज भी उतना ही दो। तो ये जो अकेला कंडेंसर हुआ इसको समतुल्य कहेंगे कि नहीं। और समतुल्य वर्ड का मीनिंग पहले भी समझा चुके हैं इक्विवेलेंट लेंस में। ऑप्टिक्स हम समूचा पढ़ा चुके हैं विद्यार्थी, पूरा वेव ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, सब रे ऑप्टिक्स सब पढ़ा चुके हैं। वहाँ बताए थे ना कि दो आदमी मिलकर जो काम करता है, एक अकेला आदमी वही काम करे तो उस दोनों का यह समतुल्य हुआ। तो दो ये कंडेंसर मिलकर जितना कैपेसिटी उत्पन्न कर रहा था, जिससे वोल्ट उत्पन्न हो रहा था V वोल्ट, जो VA माइनस VC के बराबर था, यह अकेला भी उतना ही उत्पन्न करे तो इसको कहेंगे ना इस समूह का समतुल्य। तो यहाँ ये Q/C हो जाएगा और ये Q कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो गया ना 1/C बराबर 1/C1 जोड़ 1/C2। अब तुम इससे मिलान करो। जब सीरीज में थे तो R बराबर R1 जोड़ R2 था, सीधा सीधा। और जब हम कैपेसिटर या कंडेंसर में आए तो उल्टा फार्मूला हो गया। ठीक है, ठीक। ये चीज़ हम जूम पर भी तुमको पढ़ा चुके हैं कल परसों। जो लोग जूम पर जुड़े हुए थे उसको और बढ़िया से समझ में आएगा। लो, ये तीसरा बार अब पढ़ा रहे हैं फिर से। अब लो इसको देखो क्या कहता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्रों का श्रेणीबद्ध समूहन, ग्रुपिंग इन सीरीज करें और समतुल्य धारिता निकालें। क्रमशः C1 और C2 विद्युत धारिताओं वाले दो संधारित्रों को श्रेणीबद्ध समूहन पर विचार करते हैं। इस तरह के समूहन में प्रथम संधारित्र के संघनक, जो फर्स्ट संधारित्र है, इसके संघनक को द्वितीय संधारित्र के, है ना, द्वितीय संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जोड़ा जाता है। प्रथम संधारित्र के किस प्लेट को? प्रथम संधारित्र के संघनक को। आप समझिए इसको, संघनक कौन हुआ? प्रथम संधारित्र का ये हो गया साहेब काला वाला, क्योंकि ये तो संग्राहक है, ये हुआ संघनक। इसको द्वितीय संधारित्र के संग्राहक से जोड़ा जाता है और द्वितीय संधारित्र के संघनक को भूधृत कर दिया जाता है। और अगर 3 गो रहता तब तो फिर इसके संघनक को तीसरा के संग्राहक से जोड़ते, तीसरा के संघनक को चौथा के संग्राहक से जोड़ते और लास्ट में भूधृत करते। तब इस तरह की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं सीरीज। और बताएं कि यही चार्ज बह के यहाँ आता है तो इसमें चार्ज नहीं बढ़ता है। चार्ज देखिए यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, लेकिन विभवांतर बढ़ता है। यहाँ VA माइनस VB है, यहाँ VB माइनस VC है। तो संधारित्र, ठीक, प्रथम संधारित्र के संग्राहक प्लेट को कुछ आवेश देने पर यह आवेश सभी संधारित्रों पर
समान रूप से वितरित होता है। यही इसका मेन पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि सब पर समान रूप से वितरित होता है। अब क्या होगा कि इस व्यवस्था का कुल विभवांतर ये हो गया, इसका मान रख दिए और एक समतुल्य संधारित्र ले लिए जिसको हमने वही Q आवेश दिया और उन्हीं बिंदुओं के बीच जोड़ा और उसका वोल्ट भी वही VA माइनस VC रहा जो V है। तो इसकी जो धारिता है C, यह समतुल्य धारिता हुई और इसलिए VA माइनस VC बराबर Q/C हुआ। अब इसको रख दिए, Q Q Q कैंसल हो गया मने मन दोनों तरफ से, तो ये रिजल्ट हो गया। यही है संधारित्र की धारिता। क्लियर? समझ रहे हैं? ये VA माइनस VC, VA माइनस VC जितना वहाँ था उतना ही यहाँ रहा, यानी ये V1 जोड़ V2 के बराबर हुआ। तो ये चीज़ समान हो गया दोनों का। ये Q, ये Q, ये Q कट जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये निकल गया। अब आप इसको देखिए कि अगर मान लीजिए कि इसको आप एक दूसरा फार्मूला में आपको ऐसा कोई दे दिया, कुछ नहीं लिखा प्लस माइनस, लेकिन ये तो बता रहा है कि अर्थ है और ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये श्रेणीबद्ध है और श्रेणीबद्ध में ये फार्मूला होता है। अब यहाँ अगर एक लघुत्तम ले लीजिए तो C1 C2 हुआ, C1 C1 कट गया, C2 बच गया, यहाँ लिख दीजिए। C2 C2 कट गया, C1 बच गया, यहाँ लिख दीजिए। इसको उलटिए, ये भी उलट गए। ये S जो है ना, S फॉर सीरीज है। सीरीज यानी समतुल्य धारिता सीरीज की एक फार्मूला होता है C बराबर, इससे हिसाब बनाने में बहुत सुविधा होती है, इसलिए इस फार्मूला को आपको बता दिए। जैसे यहाँ एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि एगो 6 है, एगो 3 है, तो C सीरीज का क्या होगा? तो 6 तिया 18, 6 3 9, 2 माइक्रोफराड। इस तरह का सवाल आपको आएगा और आप बनाइएगा। ठीक है। अब हम जो है ये समानांतर क्रम समूहन वाला जो संधारित्र का केस है ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और आज थोड़ा समयाभाव है, इसलिए हम जो है आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में।